चलिए आज का हमारा क्लास है और ये क्लास है, आज की क्लास बहुत खास होने वाली है। और ये है ईल थॉर्नडाइक की थ्योरी। इन्होंने त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिया। ये जो महान जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, ये दिए हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ये बहुत ही प्यारा थ्योरी है और यहाँ से हमारे कई बार एग्जाम में आया हुआ है। यानी जो थॉर्नडाइक एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? ये अमेरिकी वैज्ञानिक थे। और इन्होंने थॉर्नडाइक महोदय जो है त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिया। वो सोचते थे कि अगर किसी की उत्तेजना, जो उसकी किसी बच्चे की जो उत्तेजना यानी जो स्टिमुलस है, अगर बढ़ा दे तो उसकी जो प्रति यानी जो उनके अनुक्रिया या जो उसका रिस्पॉन्स है वो करेगा। वो जब बार बार इस अनुक्रिया को जो दोहराएगा तो वो कुछ ना कुछ सीखेगा। ये बोलते हैं कि अगर किसी भी उत्तेजना को यानी जो उसकी जो स्टिमुलस है यानी उसके प्रति उसको रिस्पॉन्स करेगा, यानी जब वो बार बार किसी भी चीज को दोहराएगा तो वो कुछ ना कुछ जरूर सीखेगा। उसके बाद है ये इन्होंने एक प्रयोग किए थे। यानी किस पे प्रयोग किए थे? जो थॉर्नडाइक महोदय हैं ये प्रयोग किए थे, एक पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद कर दिया। इन्होंने कहा कि एक बिल्ली को पिंजरे में क्या कर दिए? कैद कर दिए। और कैद करने के बाद वो बाहर से एक मछली थी, मरी हुई मछली थी बाहर, और एक मरी मछली को वो रख दिए। और पिंजरे में एक लीवर लगा हुआ था और जिस पर पैर पड़ने पे उसका गेट खुल जाता था। बिल्ली भूख के मारे छटपटाती उधर उधर घूमती रहती और अचानक उसका पैर उस लीवर पर पड़ जाता और गेट खुल जाता है। यानी बिल्ली अपने लक्ष्य यानी जो मृत मछली है वो वहां तक पहुंच सकते हैं। यानी इन्होंने बोले हैं कि अगर मतलब कि एक बिल्ली को पिंजरे में कैद कर दिए और बाहर एक मरी हुई मछली को रख दिए, और जब बिल्ली मतलब जब भूख से जब इधर से उधर अपना छटपटाने लगी, तब तक से अचानक उसका मतलब कि ऐसा भी जहाँ पे उसका पैर पड़ गया और उसका दरवाजा खुल गया और भूख बिल्ली ने क्या किया? अपना भूख को मिटा ली। यानी यह प्रयोग यानी यह सिद्धांत बताता है कि जब हम प्रयास करेंगे तो त्रुटियां होगी, लेकिन अंत में हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे यानी सीख जाएंगे। उसके बाद चलिए, और इन्होंने दो गो नियम दिए। जो थॉर्नडाइक महोदय है ये इनका दो नियम है। ये पहला है हमारा जो मुख्य नियम और दूसरा है गौण नियम, यानी मेन रूल हो गया। और ये यानी जो प्राथमिक नियम है यानी जो प्राइमरी लॉ है, यानी यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। इसको क्वेश्चन कैसे करेगा कि जो प्राथमिक जो नियम है थॉर्नडाइक के वो इनमें से कौन नहीं है। तो जब तक से हम इसको जानेंगे नहीं कि हमारा जो अभ्यास का नियम पहला है, दूसरा हमारा तत्परता का नियम है और तीसरा हमारा क्या है? प्रभाव का नियम है। तीसरा हमारा प्रभाव का नियम है। यदि इसको हमें याद रखना होगा। उसके बाद है यह नियम बताता है कि किसी काम का, जैसे जो हमारा लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, यह नियम बता रहता है कि किसी काम का हम जितना अभ्यास करेंगे उससे उतना ज्यादा ही सीखेंगे। उसके बाद है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम यानी लॉ ऑफ रेटियंस। ये नियम बताता है कि किसी काम को, जब किसी भी काम को हम करने के लिए जितना तत्पर रहेंगे हम उतना ही जल्दी सीख जाएंगे। यानी इसको बोलता है कि हमें सीखने के लिए क्या रहना चाहिए? सीखने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। उसके बाद है हमारा प्रभाव का नियम। यानी प्रभाव का नियम यानी लॉ ऑफ इफेक्ट। यानी हमारा जो प्रभाव का नियम है वो क्या है? पहला ये क्या है? प्रभाव का नियम यानी लॉ ऑफ इफेक्ट। यानी यह नियम बताता है कि सीखना संतोषजनक हो तो सीखना तीव्र हो जाता है। यानी अगर कोई भी चीजें अगर हम सीखने के लिए जब तक से हम उसको यानी उसके लिए सेटिस्फाइड ना हो जाए यानी संतोषजनक ना हो तो वो हम जल्दी सीख नहीं पाएंगे। यानी हमें सीखने के लिए क्या होना चाहिए? संतोषजनक। यानी सीखना असंतोषजनक नहीं होता। ये बोलते हैं कि सीखना क्या यानी हमारा असंतोषजनक नहीं होता। यानी थॉर्नडाइक ने इस नियम में पुरस्कार और दंड को महत्व दिया है। उसके बाद है इनका जो सेकेंडरी लॉ है। सेकेंडरी लॉ कौन है? यानी बहु प्रतिक्रिया का नियम, यानी लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। यानी इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते समय अनेक प्रतिक्रिया एवं प्रयास करते हैं, उसके बाद उस कार्य को करने की सही विधि मालूम हो जाती है। उसके बाद हमारा इसका दूसरा है आंशिक क्रिया का नियम। यानी आंशिक क्रिया का नियम है यानी कि लॉ ऑफ
पार्शियल एक्शन, यानी इस नियम के अनुसार हम अपने पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके यह अधिक शीघ्र और सरल हो जाता है। यानी जो आंशिक क्रिया का जो नियम है उसमें बोलता है कि हम क्या करते हैं, अपने कार्य को क्या करते हैं, छोटे छोटे भागों में तोड़ लेते हैं, और यह इससे हमारा क्या होता है, अधिक यानी हमारा बहुत ही मतलब कि शीघ्र यानी सरल हो जाता है। उसके बाद आत्मीकरण का नियम, यानी जो हमारी आत्मीकरण का जो नियम है, लॉ ऑफ एसिमिलेशन, जो हमारा लॉ ऑफ एसिमिलेशन है, यानी यह नियम के अनुसार हम नवीन नए ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान यानी जो हमारे पहले के जो भी नए ज्ञान है, जो हमारे पहले के जो मान लीजिए कि जो नए ज्ञान है और अपने पुराने ज्ञान के साथ जो हम क्या अस्थाई बना लेते हैं। जैसे हमारी जो साइकिल से हमें बाइक चलाने तक क्या होता है, हमारी जो नए ज्ञान है या जो पुराने ज्ञान है, वो दोनों को हम लोग क्या करते हैं, उसको मिला के एक मतलब कि उसको हम अस्थाई बना लेते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा सीखने का जो होता है वो मतलब कि वो सुगम यानी सरल भी हो जाता है और आसान भी हो जाता है। उसके बाद है हमारा मनोवृत्ति अधिनियम, यानी मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम, यानी लॉ ऑफ डिस्पोजिशन। यह नियम हमें यह बताता है कि किसी भी काम को करने के लिए हमें पॉजिटिव अभिवृत्ति होगी, यानी उतना ही ज्यादा उस काम को सीखेंगे। अगर अभिवृत्ति कम हुई, जो हमारी उसकी मतलब अभिवृत्ति है वो कम हुई, तो क्या करेंगे, वो हम काम को कम सीखेंगे। और हमारी जो पॉजिटिव अभिवृत्ति है ज्यादा हुई, तो हम उस काम को ज्यादा सीखेंगे। उसके बाद है हमारा साहचर्य का नियम। यहाँ से देखिए, यहाँ से कितने बार में क्वेश्चन पूछ लिया है, यानी जो हमारा लॉ ऑफ है एसोसिएटिव शिफ्ट, यानी साहचर्य का नियम। इस नियम के अभिप्राय यह है कि पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थितियों में भी उसी प्रकार करना। अब यहाँ से इनकी कुछ गलतियां यानी कुछ एरर्स, इनमें एरर्स हर वैज्ञानिक में कोई ना कोई एरर्स निकाला ही गया। जैसे देखिए, यह बच्चों के एरर उनके सीखने का प्रोसेस का एक पार्ट है। यानी ये बोलते हैं कि अगर बच्चा गलती कर रहा है तो क्या है, उससे हमें एक सीखने का क्या है, वो एक प्रोसेस है, यानी सीखने का एक पार्ट है। यानी बच्चे की थिंकिंग को समझने में एक रिसोर्स का काम करते हैं। अगर बच्चा एरर कर रहा है यानी बच्चा गलती कर रहा है, तो उसको क्या है, हम उसको एक रिसोर्स के रूप में लेंगे। यानी जो स्टूडेंट की एरर संकेत कहते हैं कि उन्हें यांत्रिक अभ्यास की जरूरत है, यानी मैकेनिकल ड्रिल की जरूरत है। अगर किसी भी बच्चा को गलती होता है तो हम उसकी गलतियों को, उसकी कमियां नहीं निकालेंगे, यानी उस बच्चों को गलतियों को हम एक रिसोर्स के रूप में, एक साधन के रूप में हम उसका इस्तेमाल करेंगे कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, वहां से हम बच्चों को सिखा सकते हैं। और आज की क्लास हमारी यहीं तक। चलिए मिलते हैं इसके बाद अगली क्लास में।